मैं हो गई हूँ तैयार और अभी मैं जा रही हूँ कथा सुनने मम्मी जी के पास, मेरी ससुर जी के पास। तो वहीं सुनूंगी कथा और शानू भी जा रही है मेरे साथ। और साड़ी है ना, मैंने ये वाली पहनी है। तो साड़ी को आने में टाइम लग गया क्योंकि साड़ी मैंने दी थी ड्राई क्लीन के लिए और ये मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी है तो अच्छी लगी मुझे ये। तो ये वाली पहन ली। नई साड़ी भी लाई हुई रखी है लेकिन वो अभी रेडी नहीं हुई, तो ये वाली पहन ली। और ये ड्राई क्लीन होने के लिए कल दी थी तो ये नहीं आई थी, इस वजह से मुझे लेट हो गई। तो बस अब फटाफट मैं जाऊंगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ सब मेरा ही वेट कर रहे हैं। और साड़ी में दिखा देती हूँ आप लोगों को। और है ना मांग टीका नथ मैंने ले ली, वहाँ जाके पहनूंगी मैं। और ये हाय, बस लेट हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो जी आज है करवा चौथ का व्रत, जिसका हम महिलाएं पूरे साल भर से इंतज़ार करते हैं। इस व्रत का ना खास इंतज़ार करते हैं। तो आज करवा चौथ है। चौथ माता सबका सुहाग बनाए रखे। और मैं हो गई हूँ तैयार और तैयार होकर आ गई हूँ मैं अपनी सासू जी के पास, क्योंकि कथा हम यहीं पर सुनेंगे। और इसके अलावा मेरी जिठानी है, 2 और जिठानी भी है परिवार में ही। तो हम है ना सभी लोग साथ में सुनते हैं कथा इस व्रत की, बस क्योंकि ये बहुत ही है ना बड़े त्यौहार की तरह मनाते हैं। बहुत सबसे हम महिलाओं के लिए तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा व्रत यही है, जितने भी व्रत है ना। तो यहाँ मैं आ गई थी और जैसा कि है ना घर का सारा काम कंप्लीट करके और फिर पूरा 16 श्रृंगार करके फिर कथा सुनी जाती है। तो मैं भी है ना वहाँ से तैयार होके आई, जल्दी में नेल पेंट लगाई। और यहाँ पर भी ना मेरी जिठानियाँ तैयार हो रही है क्योंकि वही है घर का काम है ना, वो भी करना ज़रूरी रहता है। तो उन सबको करने में लेट हो ही जाती है। और अभी बज गए थे करीबन 10:30 बजे के आसपास हम लोगों ने कथा सुनी थी। और हम है ना हमारे यहाँ सुबह ही सुन लेते हैं कथा, जैसे कई जगह देखा गया कि शाम को सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही सुबह ही सुनने की प्रथा है। प्रथा नहीं, रीत है। तो सुबह ना एक चाय हम लोग पी लेते हैं सूरज उगने से पहले, और उसके बाद दूसरी चाय हम पीते हैं कथा सुनने के बाद। तो बस इसलिए पूरे 16 श्रृंगार कर लिए हैं, एकदम तैयार होके हम लोग बैठ गए यहाँ कथा सुनने के लिए। और बस इसी तरह सुनते हैं इस व्रत की कथा हर साल। और रेड कलर की साड़ी पहनी है सबने। तो आज के दिन है ना रेड कलर पहनना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अपना आप मन में ऐसा रहता है कि आज के दिन तो रेड कलर ही पहनना है, बाकी और कलर नहीं। मतलब रेड हो, रानी कलर हो या कुछ मैरून हो ना, इस तरह का कलर अच्छा लगता है। तो बस सब लोग तैयार होके बैठ गए हैं और कथा सुनेंगे और उसके बाद पियेंगे हम लोग चाय। तो जैसे कि मैंने बताया, एक चाय तो सुबह अर्ली मॉर्निंग पी ली थी और एक चाय अब पियेंगे। और कथा सुन ली थी हमने और यहाँ पर आ गए हम सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए। तो शानू ने भी व्रत किया है। उसने इस बार उसने थोड़ा मजबूरी में ही किया व्रत, क्योंकि पिछले 2 बार उसने जब व्रत किया तब तो उसकी बड़ी दीदी थी, तो उसके साथ साथ ना चाव से कर लिया। इस बार वो यहाँ थी नहीं तो इसका मन थोड़ा कम था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब इतने 2 सालों से कर रही है व्रत तो फिर अब छोड़ना नहीं है बीच में। तो इसलिए उसको भी मजबूरी में व्रत करवाया मैंने। और इसके अलावा बच्चों को व्रत करना भी चाहिए। साल में कुछ एक जो बड़े व्रत आते हैं ना, जैसे महाशिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, अभी जैसे नवरात्रि गई थी, तो इस तरह के व्रत हैं तो बच्चों को करना चाहिए, इससे उनको हैबिट रहती है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में जो भी परंपराएं चली हुई है ना, तो उन्हें हमें निर्वाह करने के साथ साथ बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि आगे चल के वो इस चीज़ को समझें और वो इस रीत को ना आगे चलाएं। तो इसलिए भी उसको मैंने कहा कि व्रत तो करना ही है। और बस यहाँ हम लोगों ने कथा सुन ली थी और कथा सुनने के बाद सबसे पहले अपने सासू जी के पैर छूते हैं। उनको जो करवा जिस पे कथा सुनते हैं ना, वो करवा दे के उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद यहाँ दादी जी आ गए थे, जो कथा सुनाने वाले दादी जी है ना, वो ही कथा सुनाते हैं, लेकिन वो चले गए थे कहीं और कथा सुनाने के लिए। तो वो जब आए ना तो उनको जो भी दान का सामान है वो हमने उनको दे दिया था। और बस यहाँ अपने से बड़े जो भी जिठानियाँ उनके पैर छू रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। और उसके बाद हम लोग बैठेंगे, चाय पियेंगे और गप्पे मारेंगे, है ना। गप्पे तो क्या मारेंगे, कुछ बातें करेंगे, क्योंकि कई कई दिनों से है ना इस तरह से मिलना होता है। और मेरा तो वैसे भी कम ही आना होता है। कभी जैसे बड़ा व्रत होता है, कोई बड़ा त्यौहार होता है ना,
तभी आना होता है, और हम चारों पाँचों का एक साथ मिलना तो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए थोड़ी देर है ना गपशप करेंगे, चाय पियेंगे, चाय पे बातें करेंगे। चाय पे खूब सारी बातें होती है ना, तो बस वो करेंगे। तो मैं आ गई हूँ कथा सुन के, मैं और शानू हम दोनों आ गए। और मैंने ना ये पहन लिया, एप्रन पहन लिया, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, अंशु के लिए बनाना है वैसे तो। लेकिन ये साड़ी है ना, ये थोड़ी सी प्योर कपड़े में है, तो मैं ख़राब हो जाएगी। और कल इसको ड्राई क्लीन करवाई थी, तो इससे मैंने पहन ली। और सामान है ना ड्रेसिंग का बिखरा पड़ा है, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो अब ठीक करूँगी इसको। तो मैं तो ये सब सामान आया है मेरे मायके से, यानी मम्मी ने भेजा है। और अभी अभी पापा आकर गए थे, तो वो लेकर आए थे ये सब। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बढ़िया है ना, आंवले देखो कितने मस्त मस्त है। ये सुंदर सी साड़ी। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में आज क्या बनाऊंगी, चूरमा बनता है हमारे यहाँ चौथ के व्रत में, खीर चूरमा। तो खीर तो नहीं बनाऊंगी, दाल बना लूँगी। चूरमा ज़रूरी होता है, तो चूरमा बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, और सब्जी बनाऊंगी मैं काचर की, क्योंकि काचर खूब सारे आए हुए रखे हैं। ये देखो, इसमें काचर है खूब सारे, तो इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की, और रोटी या पूड़ी बना लूँगी ना। तो बस अब लगते हैं फटाफट खाना बनाने में। अब कुछ कौन खाणू चानू, कुछ भी पीणो को नहीं, ट्राई बूट करें। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया है, और सांझ की दिया बत्ती तो शानू ने कर दी, और मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। और शानू कह रही थी कुछ पीने के लिए, पानी पीने की उसकी इच्छा हो रही थी। लेकिन दिन ढलने के बाद है ना, सूरज छिपने के बाद में हमारे यहाँ पानी नहीं पीते हैं। और वैसे हमारे यहाँ निर्जला व्रत नहीं रखते हैं, जैसे कुछ लोग के यहाँ देखा गया है कि पानी भी नहीं पीते हैं दिन भर में। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ राजस्थान में इसी तरह से करते हैं। मम्मी के पास भी यही ऐसे ही देखा है, और यहाँ ससुराल में भी इसी तरह से, मतलब राजस्थान में ऐसे ही होता है कि आप है ना चाय पानी पी सकते हो कथा सुनने के बाद, चाय और जूस वगैरह। या कुछ लोग जिनकी हिम्मत नहीं है, जो नहीं रख सकते हैं, वो फलाहार भी करके भी व्रत कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल निर्जल रहे। लेकिन हाँ, सूरज ढलने के बाद में पानी नहीं पीते, तो उसके बाद तो चाँद उगने के बाद उसको अर्घ देने के बाद ही पानी खाना जो भी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ व्रत किया जाता है। तो मैं यहाँ खाना बनाने लग गई हूँ, और खाने में चूरमा बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, और बाकी सब्जी पूड़ी हो जाएगी। बाकी सब्जी पूड़ी तो ना फॉर्मेलिटी सी है, मतलब थोड़ा सा चाहिए नमकीन। बाकी चूरमा बन जाता है ना, तो बस दाल चूरमा यही खाया जाता है। बाकी सब्जी पूड़ी तो बहुत ही कम खाते हैं। 8 बज गए हैं, चाँद उगने वाला है थोड़ी देर में। और मैं बाकी खाना तो बना ही, बस पूड़ी बनानी है, वो बाद में बनाऊंगी। पहले मैं तैयार होंगी थोड़ा सा, वैसे तो तैयार ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाल बाल बनाने हैं, और फिर चाँद को रख देख के फिर बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो अभी फिर से तैयार होने लग गई हूँ, और आज का तो दिन सारा दिन है ना तैयार होने में निकल जाता है। सुबह तैयार हुई थी, और अभी फिर से तैयार होने लग गई हूँ, और सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला।
तो बस अभी तैयार होंगी। और हमारे यहाँ ना इस आज का जो व्रत है और चौथ माता के जो और भी 4 व्रत आते हैं ना, तो उसमें नथ पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो नथ पहन के ही कथा सुनते हैं। तो जिस तरह से 16 श्रृंगार करके सुबह कथा सुनी जाती है ना, उसी तरह से वही सारे श्रृंगार करके रात को चाँद को अर्घ देते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है। तो बस तैयार हो गई हूँ मैं, और हस्बैंड भी आ गए हैं, और बस चाँद भी निकलने ही वाला है। और वैसे ये करवा चौथ का जो चाँद है ना, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा था, बहुत ही जल्दी निकल के आ जाता है, काम ख़त्म ही नहीं होता इससे पहले ही। बस सारा काम था मेरा। ठसना था वो नहीं था, कहीं कहीं तो सब ठस है। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे शॉप से, और वो तैयार हो रहे थे, तो मैं उनको छेड़ रही थी। मैंने कहा आपका वजन बढ़ गया है। तो बस वही मजाक मस्ती चल रही थी हमारी। और अभी मैंने शानू से कहा, मैं कहा या तो फ़ोटो क्लिक कर दे या हमारी कोई रील्स बना दे। तो बस मैं और हस्बैंड हम दोनों फ़ोटो क्लिक करवाएंगे यहाँ पर अपनी। और कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी इस साड़ी को देख के। काफ़ी सालों पहले मैंने यही साड़ी पहनी थी करवा चौथ पे, और हस्बैंड ने भी इसी तरह के वाइट कलर के कुर्ते पजामे पहन रखे थे। तो बस वही है ना, दिन याद आ गए। और यहाँ बस फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, और उसके बाद चाँद निकलने का वेट कर रहे हैं। बाकी और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये ड्रेस याद है, एक फोटो है हाँ, सेव नहीं क्लिक करी हाँ, क्रिएट कर। और बस यहाँ चाँद निकल आया था, तो हम लोग छत पर आ गए थे, क्योंकि नीचे से ना अच्छे से दिख नहीं रहा था चाँद। और मैं और शानू यहाँ पर चाँद को अर्घ दे रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया से आज का दिन निकला। और चौथ माता हर साल इसी तरह से हंसी खुशी ये व्रत हो, है ना, यही कामना है। और बस चाँद को अर्घ दे के, और जो चूरमा बनाया था ना, उससे चाँद को जमा दिया था। और हाँ, गुड़ से ज़रूर जमाते हैं, गुड़ का भोग ज़रूर लगाते हैं। और उसके बाद बस नीचे जाएंगे। और हमारे यहाँ ना वैसे नहीं होता, जैसे चलनी में दीपक रख के और फिर उससे चाँद को देखते हैं, फिर हस्बैंड को देखते हैं, इस तरह से नहीं होता है। तो जैसे हमारे यहाँ किया जाता है उसी तरह से मैं भी करती हूँ, कोई नई रीति रिवाज नहीं चलाई है। और आजकल के जो बच्चे ना, वो उनका मन करता है, शानू का तो मन था इस तरह से, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस तरह से चला आ रहा है उसी तरह से चलने देते हैं, तुम जब बड़े होगे ना तब कर लेना अपने हिसाब से। और यहाँ हस्बैंड ने दिया था मुझे गिफ्ट। मच्छी बोले मच्छी लायक रहे पाजी पे सके बहु की को ये बहुत इसके ये कितने प्यारे हैं ये वाले, वीडियो ज़्यादा सुंदर लग रही, चमक रही है ना ये अंशु ठीक अच्छी। अंशु और हम लोग तो चाँद को अर्घ दे के नीचे आ गए थे। और यहाँ पड़ोस में जो भाभी जी है ना, उनकी बहू का पहला करवा चौथ है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि आप आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका मन करता है इस तरह से चलनी में चाँद को देखना। तो बस ये लोग ना वही कर रहे थे, तो मैं और शानू देख रहे थे। मैंने कहा किस तरह से कर रहे हैं, और नई बहू थी तो है ना, ऐसे देखने का मन कर रहा था। और बस हम लोग तो बाहर से आए, और ये देखिए मेरे बेटे ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे, पूड़ी बना रहा है हमारे लिए। तो मैं पूड़ी सारी बेल के और बाहर चली गई थी उन लोगों को देखने के लिए, और यहाँ ये पूड़ी बना रहा है। तो बना नहीं रहा, सॉरी, पूड़ी तल रहा है। तो इसने सारी पूड़ियाँ तल दी थी। तो ये तो आज का सबसे बढ़िया बेस्ट गिफ्ट रहा। और बस उसके बाद खाना हम लोग यहीं पर ले आए थे, और सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। शानू का भी फास्ट है आज, तो उसे भी भूख लग रही थी। और दाल चूरमा, और इसके अलावा गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, और मिठाई ले आए थे हस्बैंड खूब सारी।
तो बस इस तरह से, और यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।